वेलकम टू कार्तिक एकेडमी। दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सीट 66 किसकी, प्रैक्टिस सेट 66 के विषय में बात हम करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है मित्रों कि चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इसमें कौन सी विधि उपयोग में लाई गई। तो कौन सी विधि उपयोग में लाई गई मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मोम निकालने की प्रक्रिया। क्या है? मोम निकालने की प्रक्रिया। क्या होता था मित्रों कि लास्ट वैक्स यानी लुप्त मोम प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। सबसे पहले किसी प्रतिमा का मोम का प्रतिरूप हाथों से तैयार किया जाता है। किससे मित्रों? तो हाथों से तैयार किया जाता है। इसे मधुमक्खी के विशुद्ध मोम से बनते हैं। कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए प्रमुख रूप से मित्रों प्रमुख रूप से हमको तांबा, टीन, जस्ता का प्रयोग किया जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चोलकालीन कांस्य मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं मित्रों, तो आइए देखते हैं एक एक करके कथन क्या कह रहा है। इनका निर्माण लुप्त मोम विधि से हुआ, ये सही है मित्रों। दूसरा क्या कह रहा है, उनमें कापर का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, वे अनुष्ठानिक मूर्तियाँ थीं, तो ये भी सही है। और क्या कह रहा है, ये आदम कद आकार की बनी थी, तो यही ऑप्शन गलत है मित्रों। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। तो क्या था मित्रों कि यहाँ की मूर्ति छोटे आकार की होती थी। क्या होती थी? छोटे आकार की होती थी, आदम कद की नहीं होती थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई थी। तो यह कहाँ की गई थी मित्रों, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि श्री श्रवण बेलगोला। कहाँ पे की गई थी? तो श्रवण बेलगोला। तो गोमतेश्वर की मूर्ति की स्थापना श्रवण बेलगोला में की गई थी। यह मूर्ति क्या है मित्रों, विश्व में एक पत्थर से निर्मित है। किससे? एकास्म से पत्थर से यह निर्मित है। इस मूर्ति को किसने? गंग वंश के राजा मल्ल उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों के बड़े टुकड़ों पर निर्मित उभयदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगावतरण कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली में चित्रित झूले पर कृष्ण का चित्रकार कौन है। तो झूले पर कृष्ण का चित्रकार कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, नूरुद्दीन। कौन है? नूरुद्दीन, जो कि यह बीकानेर शैली के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल मेंटल कास्टिंग के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, बस्तर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो कि बस्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि एलोरा। तो एलोरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? तो राष्ट्रकूट शासक। कौन? राष्ट्रकूट शासक। एलोरा में कितनी टोटल गुफाएं हैं मित्रों? तो ये टोटल 34 गुफाएं हैं। 34 में मित्रों 1 से लेके 12 तक बौद्ध धर्म से, और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से, और 30 से 34 तक ये जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस साम्राज्य ने चतुष्पक्षी बाग शैली का इस्तेमाल किया। तो यह किसने किया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मुगल ने। किसने? मुगलों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई। तो यह कौन सी सामग्री उपयोग की गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, गहरा भूरा बेसाल्ट। क्या है? गहरा भूरा बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याण मंडप का संयोजन किसका योगदान था। तो कैलाश
मंडप संयोजन किसका योगदान था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए विजयनगर का। किसका? विजयनगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए तंजावुर। तंजावुर कहाँ है मित्रों? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। हिंदू मंदिर है मित्रों यह, जो 11वीं शताब्दी में आरंभ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के बिमल वसई मंदिर को किस मुस्लिम शासकों के आक्रमण से नुकसान पहुंचा था? तो वह कौन सा मुस्लिम शासक था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो कि अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का समुद्र किनारे पर बना मंदिर सोर टेम्पल राजवंश के काल में बना। तो सोर टेम्पल किस राजवंश के काल में बनता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी पल्लव के काल में। तो सोर टेम्पल कहाँ है मित्रों? तो तमिलनाडु के पास में है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर के में स्थित जो पल्लव काल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम किंकर बैज की मूर्तियों ज़्यादातर किसकी बनाई गई है? तो यह किसकी बनाई गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी सीमेंट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि सीमेंट से बनाई गई है। बात होती है राम किंकर बैज की। तो राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ था मित्रों? तो ये हुआ था 25 मई 2006 को। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के बांकुरा के जुग्गीपाड़ा में हुआ था। जुग्गीपाड़ा में हुआ था। तो ये भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। क्या थे ये? मूर्तिकार थे। बैज ने 427 मीटर की संथाल परिवार नामक शिल्प का निर्माण किया। तो बैज सुजाता, कन्या तथा कुत्ता, अनाज की ओसाई आदि इन्होंने विशेष प्रसिद्ध चित्र व मूर्तियां बनाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक्यू फिल्मेंट्री फिल्म इनर आई के निर्देशक कौन थे? तो इनर आई के निर्देशक कौन थे मित्रों? यह थे ऑप्शन नंबर डी सत्यजीत रे। तो ये किसके ऊपर बनी थी मित्रों? तो यह फिल्म विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित थी। यह विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित थी। विनोद बिहारी मुखर्जी एक ऐसे चित्रकार थे मित्रों जिन्होंने अपने आँखों की नेत्रों की ज्योति खो दी थी, उसके बाद भी ये चित्रण करते थे। मतलब कि अंधा होने के बावजूद भी ये चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कलाकार पाल गोगाइन ताहितिनी कला से प्रेरित था? तो यह कौन सा कलाकार है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके लिए जाना जाता है। तो एम.एफ. हुसैन को किस लिए जाना जाता है मित्रों? तो ये हैं मोटा तथा सशक्त रेखांकन के लिए भारत के सबसे विवादित चित्रकार कौन रहा है? तो एम.एफ. हुसैन साहब ही रहे हैं। कौन? एम.एफ. हुसैन, जो कि मकबूल फिदा हुसैन नाम है इनका। अगर इनकी बात की जाए कब्रिस्तान कहाँ पे है, तो इनकी कब्रिस्तान जो कि लंदन में है। कहाँ पे? कल लंदन में है। 2010 में ये कतर की नागरिकता ग्रहण करते हैं। किस कहाँ की? कतर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता और सांध द्वीप किसने चित्रित किया? तो भारत माता और सांध द्वीप किसने चित्रित किया? ये है ऑप्शन नंबर डी अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार पेंटिंग किसकी है? तो बार बार पेंटिंग किसकी है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. श्री नारायण धर बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग कार्य इन चित्रकारों में से किसके द्वारा किया गया? तो सेरेमनी ऑफ अनमास्किंग जो कि किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो यह है छापाकार चित्रकार अनुपम सूद। कौन है? अनुपम सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोली, अजंता और पाल गागिन से प्रेरणा प्राप्त की थी। तो वह कौन सी है मित्रों? तो यह है हंगेरियन जिप्सी गर्ल अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी नंदलाल बसु। क्या है? नंदलाल बसु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंदलाल बसु के चित्रों की भाषा, चित्रों के भाव तकनीक क्या है? तो इनके चित्रों के भाव तकनीक क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, जल रंग एवं टेम्परा विधि। क्या है? जल रंग एवं टेम्परा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन डॉट के चित्र देखने के बाद आए। तो इनके परिवर्तन जो आता है चित्रों में, किसको देखने के बाद आता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, जो कि अजंता भित्ति चित्र। तो अजंता कहाँ पे है मित्रों? तो यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 30 गुफाएं हैं और प्रेजेंट में 6 गुफा में ही हमको चित्रण मिलता है। इसमें टोटल 6 गुफाओं में हमको चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल ने अपनी स्टूडियो कहाँ बनाया? तो अमृता शेरगिल अपना स्टूडियो कहाँ बनाती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस के तंबू में क्या चित्र बनाए? तो इन्होंने क्या चित्र बनाया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, पोस्टर। क्या है? यह पोस्टर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों संग कृष्ण किस पहाड़ी शैली में चित्रित है? तो गोपियों संग कृष्ण किस पहाड़ी शैली में चित्रित है मित्रों? तो यह किसमें है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, बसोहली शैली में। कौन है? बसोहली शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर बना है? तो मीरा चित्र मित्रों किस स्थान पर बना है? तो यह बना है ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि बड़ौदा में बना है। बात होती है कि 1942 में शांति निकेतन में चीनी भवन को दीवार को सजाने के लिए मित्रों जलता देवदार और नटीर की पूजा भित्ति चित्र की भी रचना नंदलाल बसु ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस प्रसिद्ध चित्रकार की रचना है? बच्चे किस प्रसिद्ध चित्रकार की रचना है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ होरका। इसका सोमनाथ होरका। इनकी एक प्रसिद्ध चित्रण है मित्रों जख्म। कौन सी है? जख्म। जख्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई की स्थापना कब होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। कब होती है? 1857 में होती है। फिर 1878 में वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है मित्रों। क्या नाम से? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। जब इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1857 में, तो पहले यह कला महाविद्यालय एल्फिस्टोन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। 1878 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है मित्रों। फिर 1890 में कला विद्यालय मुंबई सरकार के अधीन हो जाती है। फिर 1936 तक कैप्टन ग्लेडस्टोन सेलेमॉन, जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के प्राचार्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पौराणिक गाथाओं को मनोहरी अंकन नवीन युग के किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने किया? तो ये कौन थे मित्रों? तो ये थे राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। तो इनकी महत्वपूर्ण कहानियां भी हैं, जैसे दुष्यंत और शकुंतला, नल दमयंती के ऊपर भी इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंध है? तो यह किस चित्रकार से संबंध है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। जैसे उषा, अनिरुद्ध और शकुंतला, भीष्म प्रतिज्ञा, भिक्षुणी, ये सब किसके प्रसिद्ध चित्रण है मित्रों? तो यह है इनका राजा रवि वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? तो रंग रसिया चित्र चेतन
केतन मेहता ने रंग रसिया फिल्म बनाई थी, तो किसके ऊपर बनाई थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, राजा रवि वर्मा के ऊपर बनाई गई थी। किसके? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्रकार चित्र कबीर एवं रैदास का चित्रकार है, तो यह कौन है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, फ़कीरुल्लाह खान, जो कि शाहजहां कालीन चित्रकार था। कौन था मित्रों? शाहजहां कालीन चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में बॉम्बे की किसने व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किया था? तो यह है मित्रों राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हुए। भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हुए, तो कौन थे मित्रों? तो यह थे राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर मेडोना मदर मेरी की तस्वीर पकड़े हुए का चित्रकार है, तो पकड़े हुए चित्रकार कौन, इसका चित्रण कौन किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, अबुल हसन। क्या है? अबुल हसन। जहांगीर मैडोना मेरी की तस्वीर पकड़े हुए चित्र के चित्रकार हैं मित्रों अबुल हसन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिश्चंद्र तारामती ओलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? तो यह कब बनाया था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 1898 में। कब? 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है, तो क्या करें मित्रों? ऑप्शन नंबर ए, सीपिया जल रंग। तो सीपिया जल रंग इसकी विशेषता थी। दूसरा क्या कह रहा है? अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, तो यही इसका विशेषता, इसकी विशेषता कौन सी नहीं थी मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन नहीं था। बाकी ये आड़ा चित्रांकन, क्रॉस हैचिंग, नवीन पदार्थ और सीपिया जल रंग, ये इनकी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया गया है? तो अधिकांश जो चित्रण बने हैं मित्रों, तो किसके कथाओं को चित्रित किया गया है? तो यह है कृष्ण। कौन है? राधा और कृष्ण के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भगृह मंदिर स्थापत्य कला का कौन सा भाग है? तो गर्भगृह मंदिर स्थापत्य कला का कौन सा भाग होता है मित्रों? तो ये होता है जहाँ मूर्ति स्थापित हो, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है उसी को गर्भगृह की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी के कलाकार हैं, तो यह देवी के कलाकार कौन है मित्रों? तो ये हैं समकालीन चित्रकार ऑप्शन नंबर बी, ज्योति भट्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि ज्योति भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बसोहली चित्रकार की प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे, तो वह कौन थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, राजा कृष्णपाल। कौन है? राजा कृष्णपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला में अंतःजड़ित पत्थरों की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो के द्वारा डॉट डॉट की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय इस्लामी वंश। भारतीय इस्लामी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कौन सी उपशैली मुगल लघु चित्र शैली से सबसे अधिक प्रभावित हुई? तो यह कैसे सबसे अधिक प्रभावित होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर उपशैली। कौन है? जयपुर उपशैली से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्र शैली का दूसरा नाम है, तो कांगड़ा चित्र शैली का दूसरा नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, पहाड़ी चित्रकला। क्या है? पहाड़ी चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला संबंध है, तो पहाड़ी चित्रकला का संबंध किससे है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा शैली से। किससे? कांगड़ा शैली से।
प्रसिद्ध मशहूर मंदिर जो कि मित्रों कांगड़ा में ही स्थित है और कांगड़ा लघु चित्रों का प्रेम विषय पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुंबज क्या है? गोल गुंबज क्या है मित्रों? तो यह एक मकबरा है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि मकबरा है। क्या है? मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? तो यह किसके समय में थी मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राजा संसार चंद। कौन है? महाराजा संसार चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो यह किस पुस्तक से प्रेरित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का भारत प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? तो यह किस शैली पर पड़ा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, जयपुर फ्रेस्को शैली पर। किस पे? जयपुर फ्रेस्को शैली पे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ महलों, हवेलियों एवं मंदिरों में भित्ति चित्रकला की विशिष्टता हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2013 में आर्ट समिट का आयोजन इस शहर में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था मित्रों? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो किस प्रकार का रंग का अधिक प्रयोग किया गया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, सोना चांदी। कौन सा? सोना चांदी। बात होती है कि बूंदी शैली को संरक्षण किसने दिया था मित्रों? तो ये थे राजा उन्मेद सिंह। कौन थे? राजा उन्मेद सिंह। इस शैली का बना चित्रण कौन सा है? तो राग दीपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी चित्रकला किस शैली स्कूल की प्रसिद्ध चित्रकला है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। तो बनी ठनी जो कि सभी लोग जानते हैं मित्रों, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है किशनगढ़ शैली का। किसका? किशनगढ़ शैली का चित्र है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। किसके? निहाल चंद ने की थी। बनी ठनी तो राजस्थानी शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मित्रों? तो सजी धजी। क्या होता है? सजी धजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे? तो महान कलाकार कौन थे? अभी बताया हमने, मोरध्वज निहाल चंद। कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपम सूद एक प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्रकार हैं जिन्होंने माध्यम में चित्रण किया। तो यह किस माध्यम में चित्रण किए मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, एंचिंग कहिए या अम्ल लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? तो यह किससे भिन्न है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ऑप्शन नंबर बी, आकार। किसमें? आकार में यह एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली दास, नानक राम, रामनाथ, जोशी सवाई राम कलाकार थे। तो यह किस शैली के कलाकार थे मित्रों? तो यह थे ऑप्शन नंबर जो कि डी, किशनगढ़ शैली। किससे? किशनगढ़ शैली से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में परदाज बिंदु चित्रण शेड लगाने की तकनीक विकसित हुई? तो यह किसमें विकसित होती है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां। कौन है? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकार निसार-उद-दीन ने चामुंड रागमाला का चित्रण कब किया? तो इसका चित्रण कब किया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 1605 में। कब? 1605 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद केंटी स्वामी को चित्रों का प्रवर्तक अध्येता माना जाता है। तो इनको माना जाता है, तो कहाँ का माना जाता है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि राजस्थानी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो राजपूत पेंटिंग, जो कि 1916 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, राजसी प्रतिष्ठा एवं शक्ति। क्या है? राजसी प्रतिष्ठा एवं शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध से चित्र सुनहरा संसार
किस आधुनिक भारतीय चित्रकार की रचना है? तो यह किसकी रचना है मित्रों? तो यह है एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा उपशैली है, तो गोलकुंडा किसकी उपशैली है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, दक्षिणी शैली की है, एक उपशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुगल गार्डन आराम बाग कहाँ स्थित है? तो आराम बाग कहाँ स्थित है, कहाँ पे है? यह है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि आगरा में है। इसका निर्माण जो कि बाबर ने करवाया था। किसने? बाबर ने करवाया था। कब? तो 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला बनाया गया किसके पुत्र द्वारा? यह किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था मित्रों? तो यह था पुत्र जो कि जहांगीर का पुत्र था, शाहजहां। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। और जहांगीर किसका पुत्र था? तो यह अकबर का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था मित्रों? तो हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था मित्रों? तो बाबर का पुत्र था। और औरंगजेब की बात की जाए तो यह शाहजहां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाइयों के विषय पर चित्र बनाए? तो यह किसने चित्र बनाए मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जो कि जहांगीर। किसके? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृति तैयार कराई? तो कौन सा मुगल शासक था मित्रों? तो यह था ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर था। कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरियां बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या था? तो उस चित्रकार का नाम था मित्रों अबुल हसन। कौन था? अबुल हसन। तो अबुल हसन किसके दरबार के चित्रकार थे मित्रों? तो यह थे जहांगीर के दरबार में मित्रों। तो बात होती है चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा जहांगीर के समय में था। जहांगीर मित्रों इतना कला पारखी था तो स्वयं कहता था कि अगर कोई चित्र उसके सामने रख दी जाए तो यह भी बता सकता है कि आँख किस चित्रकार ने बनाई है, नाक किस चित्रकार ने बनाई है और हाथ किस चित्रकार की बनाई हुई रेखा है। इतना बड़ा यह कला का पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंडर एज ऑफ एज नादिरुज्जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। तो यह किसको दी थी मित्रों? तो वंडर एज किसके दी थी? तो यह था अबुल हसन। किसको? अबुल हसन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल में समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? तो मिस्किन मित्रों इसकी चर्चा काफ़ी बार हो चुकी है। तो यह अकबर के शासनकाल में यह चित्रण करता था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में मित्रों करता था। इसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों? तो यह है कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, या कहिए गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। कौन थे? गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मृणालिनी मुखर्जी का जन्म मित्रों 1949 में। कब? 1949 में मुंबई में हुआ था। किस में हुआ था? मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। क्या था? राजकुमार सलीम के जन्म का आनंद उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर सैयद अली और बसावन किस मुगल बादशाह के काल में कार्यरत थे? तो मीर सैयद अली और बसावन किसके समय के चित्रकार थे मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए, अकबर की। किसके मित्रों? तो यह अकबर काल के चित्रण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित ग्रंथ आयार दानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? तो आयार दानिश को मित्रों सभी लोग जानते हैं। इसे पंचतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे पंचतंत्र के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें निर्माण के क्रम के अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करें। तो उल्टे क्रम में क्या कह रहा है मित्रों? तो बादशाह मस्जिद लाहौर। तो बादशाह मस्जिद लाहौर। दूसरा क्या है? जामा मस्जिद। तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। और यह है कुतुब इस्लाम मंदिर। तो बात होती है मित्रों
2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कब हुआ था? तो 1199 में। कब हुआ था? 1199 में हुआ था। तो बात होती है बादशाही मस्जिद के निर्माण की, तो ये है 1673 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बदायूं में 1223 में जामा मस्जिद का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर संभल रुहेलखंड में 1529 में जामी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसके चित्रकार का नाम क्या था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए हाजी मदनी। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाजी मदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्र हैं। तो अधिक चित्र किसके बने हैं मित्रों? तो यह बने हैं रंग महल के। शाहजहां काल में मित्रों रंग महल के सर्वाधिक चित्रण हमको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवीनतम गुफा मंदिर को किसको समर्पित किया गया है? तो भारत में नवीनतम गुफा मंदिर को किसको समर्पित किया गया है मित्रों? तो यह है जैन धर्मों को। किसको? जैन धर्मों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय शैली का स्थान नहीं है। प्रांतीय शैली का कौन सा स्थान इसमें से एक नहीं है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि ए दिल्ली। क्या है? दिल्ली जो कि नहीं है। मांडू गुजरात और बंगाल जो कि प्रांतीय शैलियों का यह स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन लघु चित्रों की विशेषता जैसे गोल आंखों का उभरा होना, कोणकीता निम्नलिखित में से किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है? तो यह किस भित्ति चित्र में अपनाई गई है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर बी एलोरा के भित्ति चित्रण में। किसमें? एलोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, तो यह कौन सा नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी महाजनक जातक। यह गुफा संख्या 1 में मिलता है। इसमें गुफा संख्या 1 में हमको ये मिलता है। बाकी वेशांतर, हंस जातक, महाकपि यह सब गुफा संख्या 13 में चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार का नाम बताएं। तो प्रसिद्ध मूर्ति चतुर्मुखी मूर्ति के मूर्तिकार का नाम क्या है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी एक्का यादगिरी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकार एक्का यादगिरी राव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए 1940 हैदराबाद। कहाँ? 1940 हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर मार्टे नई दिल्ली में रखी वनश्री किसकी कृति है? तो वनश्री किसकी कृति है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी जो कि मृडालिनी मुखर्जी की है। किसकी? मृडालिनी मुखर्जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन अजंता किसे समर्पित है? तो अजंता की मूर्तियां मित्रों यह बुद्ध के लिए समर्पित हैं, गुप्त काल में जो बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृति यह किससे संबंधित है मित्रों? तो यह बुद्ध कला से संबंधित है। किससे? बुद्ध कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफा के प्राचीन मठों में से एक गुफा मंदिर का समूह महाराष्ट्र राज्य के किस शहर में स्थित है? तो यह किस शहर में स्थित है मित्रों? तो यह है औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मपाणि बोधिसत्व यह किसमें चित्रित किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी अजंता की गुफा में। किसमें? अजंता की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी गुफा संख्या 17 में। किसमें? गुफा संख्या 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छदंत जातक कहानी है। तो छदंत जातक कहानी किससे संबंधित है मित्रों? यह गुफा संख्या 10 में है, हाथी की। किसकी? हाथी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकाल महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो यह किस स्थान पर स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर ए उदयगिरी। कहाँ पे है? उदयगिरी के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ की शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किस जानवर को दर्शाया गया है? तो यह किसको दर्शाया गया मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, वृषभ को। देखिए सारनाथ में क्या है मित्रों को, जिस पर 4 सिंहों का शीर्षक मिलता है। रामपुरवा स्तंभ चंपारण में है मित्रों, यहाँ हमको वृषभ का शीर्षक मिलता है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में हमको सिंह शीर्षक युक्त मिलता है। और रुमनी देव पे मित्रों हमको अश्व मिलता है। और सकिंसा पे हमको गज मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति, दीदार, गंध, यक्षिणी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? तो यह किससे संबंधित है मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर सी, मौर्य शैली से। किससे? मौर्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ के साथ पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, यह किसमें हुआ मित्रों? यह है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य काल में। किसमें? मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? तो यह कौन थे मित्रों? यह थे ऑप्शन नंबर बी, पुष्पमित्र। कौन थे? पुष्पमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, जो कि लेपाक्षी। लेपाक्षी कहाँ पे है मित्रों? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित एक छोटा सा गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय पाई गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति इनमें से किस सामग्री की बनी थी? तो यह किस सामग्री की बनी थी मित्रों? तो यह थी ऑप्शन नंबर ए, कांसे से। कांसे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? तो यह हमको किस खुदाई से प्राप्त होती है मित्रों? तो यह है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो आज का अंतिम प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण मूर्तियां में दाढ़ी मूछ युक्त, सिर पर गोल अलंकरण धारण किए तथा बाएं कंधे पर साल लिए एक आवक्ष प्रतिमा किस रूप में जाना जाता है? तो यह किस रूप में जाना जाता है मित्रों? तो यह एक पुजारी के रूप में जाना जाता है। किसमें? पुजारी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और दोस्तों को आपको इस वीडियो का लाभ मिल सके। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।